हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास की पार्ट 2 वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेदों के बारे में, वेदांग उपनिषद क्या होते हैं, ठीक है। और वैदिक संस्कृति या वैदिक काल में नदियों के क्या नाम थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति की इस वीडियो में, जो कि UPSSC पैट के सिलेबस में दिया गया है। और इससे पहले जो पहला वीडियो है भारतीय इतिहास का, उसमें हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी की सभ्यता। और वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और UPSSC पैट का पूरे सिलेबस की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थशास्त्र, जितने भी विषय हैं UPSSC पैट की परीक्षा में आने वाले, उन सभी को प्लेलिस्ट के हिसाब से अपलोड किया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति में एक शब्द का यूज हुआ है, आर्य। आर्य शब्द क्या होगा? तो जो आर्य शब्द है वो वैदिक काल में उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो श्रेष्ठ या कुलीन थे, यानी कि एक उत्तम व्यक्ति के दर्जा, जो उत्तम व्यक्ति थे उनको आर्य नाम से संबोधित किया जाता था। और इसका अर्थ भी आर्य का संस्कृत भाषा में जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है, मतलब कुल में सबसे ऊपर, ऊंचे कुल के लोग। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है एक उत्तम व्यक्ति। वेदों की अगर हम बात करें तो पता है कि मुख्यतः 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में अलग अलग सामग्रियों का वर्णन किया गया है। और वेदों की अगर बात करें तो चारों वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद को माना गया है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वेद भी इसी को माना गया है, क्योंकि जो सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, इन वेदों में ऋग्वेद की ही ऋचाओं को लिया गया है। कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं, ठीक है, जो ऋग्वेद से ही उठाकर इनमें रखी गई हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के युग्म को, जो तीनों हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रय भी कहा जाता है, या त्रय, वेद त्रय या त्रय। त्रय का माना है तीन वेदों का समूह है ये। और 4 में से 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। और जब प्रारंभ में वर्णों की बात करें, जो वर्ण व्यवस्था है अभी, तो वहाँ पर 4 वर्णों का यूज़ किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन प्रारंभ में केवल 3 वर्णों का उल्लेख मिला था: ब्रह्म, क्षत्र तथा वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो जो शूद्र शब्द है वो कहाँ से मिला था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। यहाँ जो वर्ण हैं चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति को एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से माना गया है। अथर्ववेद में बात करी जाए तो किसका वर्णन है? औषधियों का, दवाइयों का वर्णन है, उससे संबंधित उपचार के बारे में जो भी वर्णन है वो सारा अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, देवताओं की स्तुति यानी। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान की विधि। सामवेद में संगीत का विस्तृत वर्णन किया गया है। सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में कर्मकांड, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, और अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन किया गया। टोना टोटका भी इसी में किया गया अथर्ववेद में, ठीक है। आगे अभी देखेंगे। ऋग्वेद का जो स्रोत है उसमें प्रार्थनाएं हैं और कुल 1028 सूक्तों का यहाँ पे संकलन पाया जाता है। मंडल की अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां मंडल है, इनकी जो ऋचाएँ हैं वो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं, और पहला और 10वां मंडल सबसे नया माना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो 114 सूक्त हैं वो सभी किसे समर्पित हैं? सोम को।
बात करते हैं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। और जो 5987 मंत्र हैं, इनमें से 1200 मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संदर्भ के जो साक्ष्य हैं वो पाए जाते हैं। तो अथर्ववेद में औषधियों का भी वर्णन है और तंत्र मंत्र वशीकरण का भी अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। तो ये पता होना चाहिए कि किस वेद में किस विषय वस्तु का वर्णन मिलता है। ठीक है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है वो किस में है? यजुर्वेद में। ठीक है। यजुर्वेद को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में है, ठीक है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य और गद्य दोनों में है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद का कौन सा भाग है जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजपेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजपेयी संहिता भी कहा जाता है और ये किस में है? पद्य में है केवल। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद कहा जाता है और जो इसका संबंध है वो किससे है? यज्ञ अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से। अभी हम लोगों ने बात किया था कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो किससे हैं? यजुर्वेद में। लेकिन यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ईशोपनिषद, उसमें यज्ञ संबंधित कोई अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन इसमें किया गया है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 और कई कई जगह जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि 99, ठीक है, 99 को छोड़कर जो शेष जितनी भी हैं वो सारी ऋग्वेद में भी उपस्थित हैं। तो 75 में से अगर ये 75 हटा दी जाए तो लगभग 1800 ऋचाएँ ऐसी है जो ऋग्वेद में भी हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनी, जैमिनी। ठीक है। वेदों की बात होगी, वेदों के बाद बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और दर्शन पर आधारित जो पुस्तकें हैं इन्हें उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। तो वेदांत हो गया, उपनिषद हो गया, ये क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों में ही प्रथम बार मोक्ष की चर्चा का वर्णन मिलता है और एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें जो वर्णन किया गया है वो यम और नचिकेता का संवाद है, उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाएं हैं उनका भी उल्लेख दिया गया है, जैसे विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रबाण, जाबली, ठीक है, कैकेय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु जो प्रमुख है, इनका भी वर्णन किस में मिलता है? यहाँ उपनिषदों में। वैदिक संहिताओं की अगर बात किया जाए तो वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है वो पहली है वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? वैदिक संहिताएं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। उपनिषदों को सबसे अंत में रखा गया है। बात करी जाए अगर ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वो थी सिंधु नदी। ठीक है। और इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। अगर ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदियों की बात करी जाए, ठीक है, ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनके लिए सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाए तो वो कौन सी थी? सरस्वती। और महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। और सरस्वती को उस समय माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी जाना जाता था। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में माते तमा के नाम से किसे जाना जाता था, या देवी तमा के नाम से किसे जाना जाता था, नदी तमा के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ किसे जाना जाता था? सरस्वती नदी को। ठीक है। ऋग्वेद में कुछ नदियाँ और भी हैं जिनका वर्णन किया गया है, जैसे कुबा अब जो काबुल के नाम से जानी जाती है, जो पहले क्रुमु के नाम से जानी वो कुर्रम के नाम से जानी जाती है, गोमती के नाम से जो जानी जाती है गोमल, और सुवास्तु के नाम से जो स्वात नदी। ये जितनी भी नदियां हैं, कुबा, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु नदियां जितनी भी हैं वो सारी कहाँ बहती हैं? अफगानिस्तान में बहती थी। अब कुछ नदियों को देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में नदियों के क्या नाम थे और आधुनिक उनके नाम क्या हैं। दुष्दुति
जो चितंग या घग्गर के नाम से जानी जाती है, शतुद्री जो सतलज के नाम से जानी जाती है, रावी को परशुड़ी के नाम से जाना जाता था, कुबा काबुल, वितस्ता जेलम, अस्किनी चिनाब, विपासा व्यास। ठीक है, विपासा नदी को किस नाम से जाना जाता था? व्यास नदी से। गोमती नदी को गोमल कहा जाता था। क्रुमु जो है, क्रुमु को कुर्रम के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा का मतलब जिसमें सदा ही नीर बना रहे, पानी बना रहे, वो कौन सी थी? गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जानते थे, और जो स्वात नदी है उसे सुवास्तु के नाम से जानते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृति में बात किया जाए तो आश्रम पद्धति का बहुत विशेष महत्व था। आश्रम पद्धति क्या थी? आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो इनका था प्रचलन, वो वेदोत्तर काल में ही हुआ था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो पहले ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता था, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता था, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को परिपूर्ण निभाने के बाद फिर वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद अंतिम जो व्यवस्था थी वो थी संन्यास। लास्ट में जाके आदमी मोह माया से विरक्त होकर संन्यास धारण कर लेता था। उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में इसमें केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख किया गया है, जबकि जो जाबालोपनिषद है इसमें पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो 3 आश्रम थे वो कौन कौन से थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया था। जबकि जाबालोपनिषद था उसमें 4 का किया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना गया है? तो ये वरुण देवता को माना गया है। ठीक है, वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। ठीक है, और इन्हें ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता था। इसी कारण से इन्हें ऋतस्य गोपा के नाम से जाना जाता। तो ऋतस्य गोपा के नाम से किसे जाना जाता है? वरुण देव को। वैदिक काल में भी पुरोहित होते थे, तो वैदिक काल में जो देवता होते थे उनके पुरोहित के रूप में किसे माना जाता था? बृहस्पति को। बृहस्पति देव को देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। विदुषी स्त्रियों का मतलब बहुत ही प्रकांड स्त्री, जिन्हें वेद मंत्रों का या जिन्हें वैदिक संस्कृति का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनमें से कुछ अपाला थी, घोषा, विश्वशोरा, लोपमुद्रा। ये कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनका वैदिक साहित्य में उल्लेख देखने को मिलता है। इन्होंने कई वेद मंत्रों की रचना भी की थी, और इनमें से जो लोपमुद्रा है वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपमुद्रा कौन थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, सोने के हार को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? निष्क। ये ध्यान रखना, सोने के हार को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? निष्क। बौद्ध जातक जो थे उनमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध जातक है उसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। पहला था उसमें निष्क, दूसरे में था सुवर्ण, और तीसरे क्रम में था मशाका। ठीक है, पहला निष्क, दूसरा सुवर्ण, तीसरा मशाका। 1400 ईस्वी पूर्व बोगज कोई जो एशिया माइनर है, इसके अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं का वर्णन मिला है। ऋग्वेदिक काल में देवता कौन कौन से थे? इंद्रदेव, वरुणदेव, मित्र तथा नवसत्य। इनका वर्णन कहाँ मिला है? एशिया माइनर में, बोगज कोई अभिलेख में। सर्वप्रथम आर्यों के बारे में किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। और अगर बात की जाए शतपथ ब्राह्मण क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेघ का जो उल्लेख है वो भी कहाँ प्राप्त हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में ही मिला है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही किया गया है। तो बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो ऋग्वेद में किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सरस्वती को क्या कहा जाता था, सदा नीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता था। ठीक है, वितस्ता किस नाम से जानी जाती थी, या वितस्ता को अब प्रेजेंट में किस नाम से कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। वेदों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। ऋग्वेदिक काल की बात की जाए तो ऋग्वेद काल में हमने बताया था यज्ञ की प्रधानता थी। ठीक है, लोग यज्ञ अनुष्ठान ये उनका एक
प्रारंभिक कार्य था। इससे तो उन्हें डेली बेस पे करना ही करना है, रोज उन्हें हवन करना है, रोज यज्ञ करना है। ठीक है। दशराग युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जो 10 राजाओं के युद्ध के बारे में वर्णन करता है। और यहाँ पे परशुनी नदी, जो ऋग्वेद में परशुनी नदी के नाम से जानी जाती थी, अभी प्रेजेंट में किस नाम से है ये, रावी नदी। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ आधुनिक रावी नदी, तो ये नाम भी पूछ लिया जाता था कि जो नदियाँ हैं, वैदिक काल की जो नदियाँ हैं, उन्हें अब किस नाम से, आधुनिक क्या नाम है उनके। ठीक है। तो रावी नदी के तट पे 10 राजाओं के युद्ध जो लड़ा गया था, उसमें जीत किसकी हुई थी? भरतों के जो राजा सुदास थे, इनकी विजय हुई थी। ठीक है। भरतों के जो राजा सुदास थे, इनकी विजय हुई थी। ऋग्वेदिक आर्यों में पंचजनों में कौन कौन रखा गया? यदु, दुह, पुरु, अनु, तुर्वसु, ये शामिल थे। पंचजन कौन थे? यदु, दुहा, पुरु, अनु, तुर्वसु। ऋग्वेदिक काल में जौ को क्या कहा जाता था? यव। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ऋग्वेदिक काल में जौ को क्या कहा जाता था? ठीक है। वैदिक काल में सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है। और जो सभा और समिति थी, ठीक है, इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से भी जाना जाता था या कहा जाता था। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन थी? सभा और समिति। वर्णन कहाँ है इनका? अथर्ववेद में। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की एक संस्था थी। तो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। और सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व करती थी, उसे क्या कहा जाता था? समिति कहा जाता था। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण अगर देव की बात करी जाए, तो सबसे ज़्यादा वर्णन मिला है इंद्रदेव का। इन्हें 250 सूक्त, 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। इंद्र के बाद आते हैं अग्निदेव, इन्हें 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। और अग्नि के बाद अगर बात किया जाए, तो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे, वो थे वरुण देव। कौन थे? वरुण देव। इनका जो कहा जाता है, जो ये वरुण देव थे, वो किसके देवता थे? समुद्र के और ऋतु के नियामक इन्हें माना जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन से वेद में मिलता है? तो ये भी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद के अगर मंडल की बात करी जाए, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है इसका उल्लेख। पुराणों की बात करी जाए, तो वेद सबसे पहले हमें पता चल गया, वेद कितने हैं? 4। ठीक है। और उन वेदों में किस किस विषय का वर्णन किया गया है? वेदों की बात आती है पुराणों की। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ठीक है। जैसे विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ये सारे पुराण हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? शिव पुराण हो गया। कुल 18 पुराण हैं। ठीक है। पुराणों की रचना किसने करी है? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा इसकी पुराणों की रचना करी गई थी। ठीक है। पुराणों में ही भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का भी विवरण मिलता है। जो सत्यमेव जयते है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये एक उपनिषद था मुंडकोपनिषद, उससे ये वाक्य को उठाया गया है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, या सत्य की ही विजय होती है। और जो ये लाइन है सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। ठीक है। पूछ लिया जाता था भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित जो लाइन है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। वैदिक काल में अगन्या किसे कहा जाता था? अगन्या का मतलब न मारे जाने योग्य। अगन्या गाय को कहा जाता था। ठीक है। वैदिक काल में अगन्या किसे कहा जाता था? गाय को। तो जो वैदिक संस्कृति से संबंधित हमारी ये वीडियो थी, वो यहीं पर ख़त्म होती है। और अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित। ठीक है। और जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ये सारे UPSSC पैट का जो सिलेबस है उसके आधार पे आ रही हैं। और 15 दिनों की ये रिवीजन सीरीज है पूरी। ठीक है। जिसमें आपका 100 में से 100 नंबर का पूरा रिवीजन कराया जाएगा UPSSC पैट का। तो जो आप परीक्षा देने आएंगे UPSSC पैट की, एक बार कम से कम इन वीडियोस को अवश्य देखें।
क्योंकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। अब रिवीजन के लिए केवल टाइम है, तो केवल उन ही चीज़ों को पढ़ें जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।